Hello students, today in this class we will discuss about the chapter 3 of the partnership, that is change in profit sharing ratio. इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं treatment of goodwill, treatment of reserves and profits in the on the change in profit sharing ratio, and also the treatment of revaluation of assets and liabilities on the change in profit sharing ratio. So, and that is the theoretical part which we will study today, and the numerical part we will study in the next class. Hello everyone, welcome to Learn in Commerce once again. Today we are here with the third chapter of partnership, that is change in profit sharing ratio. In the previous two or three classes we have discussed about the partnership fundamentals and valuation of goodwill, and today we are here with change in profit sharing ratio. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में जब भी प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज होता है तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, कैसे कैसे इफेक्ट्स दिखाते हैं, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? होगा क्या अगर जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, तो उससे पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती. मीन्स इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. फर्म डिसॉल्व नहीं होती, सिर्फ पार्टनरशिप चेंज होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप खत्म होकर नई पार्टनरशिप सामने आ जाती है. बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट. तो ए बी सी कुछ भी हों, तीन पार्टनर्स हों, उसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं उनकी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो पुराना था खत्म हो गया, उसकी जगह नया एग्रीमेंट सामने आ गया. इसलिए कहते हैं कि ये पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती. इश्यूज विच आर टू बी डेल्ट विद एट द टाइम ऑफ चेंज. कौन कौन से इश्यूज हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हमें डील करना पड़ता है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस में? एक तो हमें निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. मान लो तीन पार्टनर्स हैं जो 3:1 की रेशियो में, या कह सकते हैं 5:3 की रेशियो में 50%, 30%, 20% शेयर कर रहे थे, लेकिन अब तीनों की रेशियो हो जाती है इक्वल. तो जो ए पार्टनर पहले 50% शेयर कर रहा था वो 33% शेयर पे आ जाएगा, मीन्स उसका 17% शेयर खत्म हो जाएगा. बी पार्टनर अगर वो 30% शेयर कर रहा था, अब वो 33% पर, मतलब उसका शेयर बढ़ जाएगा तो उसको गेन हो जाएगा. और सी भी जो पहले 20% शेयर कर रहा था वो 33% पे आ जाएगा. मीन्स कोई एक पार्टनर अपने शेयर को रिड्यूस कर रहा है और कोई पार्टनर अपने शेयर को गेन कर रहा है. तो कोई पार्टनर शेयर करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, और कोई पार्टनर गेन करेगा. तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी, जो कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के डिफरेंस से आएगी. अगर हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो ओल्ड रेशियो के मुकाबले में अगर न्यू रेशियो ज़्यादा है तो मतलब उस पार्टनर को गेन हुआ है, और ओल्ड रेशियो के मुकाबले में नया शेयर अगर कम है मतलब उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है. एक तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो से डील करना है इन रेशियो के चेंजेस में. साथ ही साथ हमें ट्रीटमेंट गुडविल की करनी है, रिजर्व्स की करनी है, प्रॉफिट्स की करनी है, लॉसेस की करनी है, सरप्लस की करनी है, और एसेट्स और लायबिलिटीज़ की दोबारा रिवैल्यूएशन की जाती है जब भी कोई रेशियो चेंज होता है. और वो जो चेंजेस आते हैं वो आपस में पार्टनर्स इसका इफेक्ट शो करते हैं. और कुछ क्वेश्चंस में हमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेंगी. तो ये हमारे पास कुछ इश्यूज हैं: डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद कैपिटल एडजस्टमेंट आल्सो. ये इश्यूज हो गए. अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में फ़र्क क्या होता है? द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ फर्म एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर. अगर कुछ पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं दूसरे पार्टनर्स के फेवर में, तो जिस रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उस रेशियो को बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और जिस रेशियो में कुछ पार्टनर्स गेन करते हैं किसी पार्टनर के सेक्रीफाइस की वजह से, तो वो गेनिंग रेशियो में आ जाती है. तो डेफिनेशन ये है: द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, द रेशियो इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एंड द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन प्रॉफिट शेयर एज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस शेयर, इट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो. जैसे मैंने बताया था कि ओल्ड रेशियो के मुकाबले में अगर न्यू रेशियो कम है, मतलब ओल्ड शेयर ज़्यादा है और न्यू शेयर कम है, तो वहाँ से निकलेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. लेकिन अगर न्यू रेशियो ज़्यादा है और ओल्ड रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि उस पार्टनर को गेन हुआ है, तो वहाँ से गेनिंग रेशियो निकलेगी. तो सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं, और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे. कब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकाली जाती है? जब भी पीएसआर चेंज होगा
मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा या कोई एडमिशन होगा किसी पार्टनर का, तब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। और जब रिटायरमेंट या डेथ होती है तो उस केसेस में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो कि एडमिशन के ए और बी पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर की फेवर में कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, और रिटायरमेंट या डेथ के केस में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको गेन होगा किसी एक पार्टनर के जाने की वजह से। अब हम बात करते हैं एक एक करके प्रैक्टिकल पार्ट की, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो पहला जो हमारे पास है, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है इन द केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। इसमें कुछ हमारे पास इफेक्ट्स हैं। पहला है व्हेन द गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, यानी कि हम गुडविल की ट्रीटमेंट को सिर्फ उसका इफेक्ट शो करेंगे। आपकी एक गुडविल दे रखी होगी, उसमें आपको कुछ पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और कुछ पार्टनर का गेन निकलेगा, उनकी रेशियो में चेंज, ओल्ड माइनस न्यू शेयर निकाल के। तो हम गेनिंग पार्टनर्स, जो जिन पार्टनर्स ने गेन किया है उनको हम डेबिट कर देंगे, और जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उनको हम क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री तैयार होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इसको चलाते हैं तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, वट एवर द केस में भी, दिस इज द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी पीएसआर चेंज होगा तो गुडविल में चेंज, गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए हमें गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। ये सिर्फ इफेक्ट शो करना है जो गुडविल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन एक पार्ट है हमारा व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। अगर कोई पुरानी गुडविल, यानी कि इनके रेशियो चेंज होने से पहले अगर कोई गुडविल दे रखी है तो उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब खत्म कर देंगे। आपकी गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दे रखी होगी, तो उसको जब खत्म करेंगे तो उस गुडविल को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। और जितने भी पार्टनर्स हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने का क्या था, जो भी पार्टनर्स थे हमारे पास, उन पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट मीन्स गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट करके सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ द ओल्ड गुडविल, द एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। दिस हैपन्स व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। स्टिल देयर में बी व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आपको पहले गुडविल को रेज करना है फिर राइट ऑफ करना है, रेज करना है तो जो नई गुडविल हमारे पास फर्म की दे रखी होगी, पहले उस गुडविल अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, और उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट कर देंगे उनकी न्यू रेशियो में। तो अगर लिखा हुआ आ जाए कि गुडविल को रेज और राइट ऑफ करना है तो पहले गुडविल को रेज किया जाएगा, मतलब गुडविल को डेबिट करके गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज रेज्ड अमंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, एंड देन सेम गुडविल इज रिटर्न ऑफ बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब जब रेज करेंगे तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स जब हम कैपिटल करेंगे तो ओल्ड रेशियो में, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल करेंगे तो न्यू रेशियो में। तो अपने भी डिफरेंस जो आएगा वो गेन और सेक्रीफाइसिंग का जो हमारे पास ए एंट्री का था वो अपने आप ही गेनिंग पार्टनर्स डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगी। तो ये आपको जो अगर हम विदाउट रेजिंग और रिटर्न ऑफ करते हैं तब तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर देंगे, और अगर हम रेज कर राइट ऑफ करते हैं तो पहले हम गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, फिर राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में उन्हीं पार्टनर्स में। तो अपने आप ही उस गुडविल का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इफेक्ट आ जाएगा। और अगर पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी होगी तो सभी पार्टनर्स को डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। तो ये हमारे पास होगी गुडविल की ट्रीटमेंट इन ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। इसी तरीके से हमारे पास कुछ इफेक्ट्स होंगे रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के। इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अब इसमें आपके पास जो रिजर्व एंड सरप्लस होंगे वो कौन कौन से दे रखे होंगे। हमारे पास प्रॉफिट्स में क्या क्या आता है। एक तो आता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनमें से कोई भी चीज़ होगी ये आपको लायबिलिटी साइड पर दे रखी होगी। और इसी तरीके से कुछ एसेट साइड पर चीज़ें दे रखी होती हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लॉसेस दे रखे होंगे एसेट साइड पर, और ये प्रॉफिट्स एंड रिजर्व दे रखे होंगे आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। इनको इफेक्ट कैसे शो करना है। इनका इफेक्ट शो करने के लिए सबसे पहले ए पार्ट है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है
और व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि कहा जाए कि इन प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है या इन प्रॉफिट एंड लॉसेस को हमें नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। तीनों में से कुछ भी हो जाए, या तो क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो। नंबर 2, जब कहा जाए कि इन प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है या कहा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, तो सिंपल सी बात है, जब प्रॉफिट एंड लॉस को शो नहीं करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर कहा जाए कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब हम कंटिजेंसी रिजर्व हो, रिजर्व अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं ये लायबिलिटी साइड के आइटम्स को, उन सबको डेबिट कर दो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो उनकी ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जितने भी होंगे उनको ट्रांसफ़र कर दो ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, साइलेंट हो, या कहा जाए प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या कहा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, इन तीनों केसेस के अंदर आप जितने भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट आपको लायबिलिटी साइड में दे रखे हों, ये जो आपको नाम बताए हैं, इन सबको डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है उनकी ओल्ड रेशियो में। अगर कुछ लॉसेस दे रखे हैं, लॉसेस का मतलब एसेट साइड के आइटम्स दे रखी हैं, तो उनको आप क्रेडिट कर दो और सभी पार्टनर्स को डेबिट कर दो। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वट एवर द आइटम्स आर गिवन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, उन सबको क्रेडिट करके पार्टनर्स को डेबिट कर दो सेम उसी ओल्ड रेशियो में। तो जो लायबिलिटी साइड के आइटम्स होंगी उन सबको डेबिट करके पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर एसेट साइड के आइटम्स दे रखी होंगी रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट बैलेंस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उन सबको क्रेडिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है उनकी ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर कहा जाए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, या कहा जाए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को नई बैलेंस शीट में सेम वैल्यू पे शो करना है, समझ गए? मतलब कि या तो कहा जाए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, या कहा जाए कि इसको बैलेंस शीट में जो नई वाली बैलेंस शीट आएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद उसमें सेम वैल्यू पे शो करना है। इसका मतलब पहले वाले पार्ट की तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो क्या करना है, हमें वैल्यूज तो लेनी है पर वैल्यूज लेके उसका एक नेट इफेक्ट दिखाना है, चाहे वो रिजर्व्स हों यानी कि लायबिलिटी साइड के आइटम्स होंगी। तो क्या करेंगे हम, इसका नेट इफेक्ट निकाल लो सभी रिजर्व्स का, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। रिजर्व्स अकाउंट जो लायबिलिटी साइड पे दे रखी होंगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, और जो एसेट साइड के आइटम दे रखे होंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो जो लायबिलिटी साइड के आइटम्स हैं उनको प्लस करते जाओ और जो एसेट साइड के आइटम्स हैं उनको आप माइनस कर दो, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा। अगर तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब कि लायबिलिटी साइड वाली आइटम्स है, तब एंट्री करो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो और गेनिंग को क्रेडिट कर दो। समझ आया? तो बात ये निकली कि अगर कहा जाए प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या प्रॉफिट एंड लॉसेस को नई बैलेंस शीट में सेम वैल्यू पे शो करना है, इट मीन्स इसका इफेक्ट निकालना है। इफेक्ट निकालने के लिए जो लायबिलिटी साइड के रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट्स हैं उसको पहले सारे प्लस कर दो और एसेट साइड के जो आइटम्स हैं उनको माइनस कर दो, रिजर्व एंड सरप्लस वाली, उनका नेट इफेक्ट ले लो। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो एंट्री कर दो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर ये आपका नेट इफेक्ट नेगेटिव आ जाता है तो आप सैक्रिफाइसिंग को डेबिट कर दो और गेनिंग को क्रेडिट कर दो। यानी कि आपको पीएसआर का चेंज निकालना है, गेन और सैक्रिफाइस निकालना है, उसके बाद गेन टू सैक्रिफाइस करना है इस नेट इफेक्ट के पॉजिटिव वाले वैल्यू को और नेगेटिव वैल्यू को सैक्रिफाइसिंग को डेबिट करना है और गेनिंग को क्रेडिट करना है। ये हमारा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। अब रिवैल्यूएशन का भी हम क्या करेंगे, एक जब भी कोई भी एसेट लायबिलिटीज बढ़ रही होंगी या कम हो रही होंगी तो हम क्या करेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर, एसेट्स कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट डेबिट साइड पे लिख दो। अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो डेबिट साइड पर और लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो क्रेडिट साइड पर। मतलब जो भी फायदे हो रहे हैं जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, वैल्यूज यानी कि फर्म को फ़ायदा हो रहा है, वो सब वैल्यूज़ क्रेडिट साइड पर, और जिसमें नुकसान हो रहा है वो सब डेबिट साइड पर। जैसे कि क्रेडिट साइड पे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो रहा है, लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं तो फ़ायदा हो रहा है, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट यानी पहले एसेट्स नहीं थे और अब दिखाने हैं वो भी क्रेडिट साइड पर। डेबिट साइड पर आप एसेट्स की वैल्यू कम हो रही हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं या कोई लायबिलिटी शो कर रही हैं, इन सब का नेट इफेक्ट निकाल लो।
इसमें ये साइड भी ज़्यादा हो सकती है, ये साइड भी ज़्यादा हो सकती है। अगर ये वाली साइड ज़्यादा है तो गेन निकल के आ जाएगा इस तरफ, और ये वाली साइड ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर लॉस निकल के आ जाएगा। अब आपको पढ़ना ये है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, या कहा जाए कि रिवाइज्ड वैल्यूज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रिकॉर्ड करनी है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड, या फिर क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, तो आपको सिंपल तरीके से जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, मीन्स अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हो और अगर कहा जाए कि रिवाइज्ड वैल्यू यानी न्यू वैल्यूज एसेट लायबिलिटीज़ की आपको शो करनी है बैलेंस शीट के अंदर, नई बैलेंस शीट के अंदर, तब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर करके उसका नेट इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट आए या लॉस आए, उस प्रॉफिट एंड लॉस को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लेकिन कहा जाए कि रिवाइज वैल्यूज एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिकॉर्ड नहीं करनी, मीन्स आपको पुरानी वैल्यूज ही रिकॉर्ड करनी है नई बैलेंस शीट में। तो उस वाले पार्ट में क्या था कि रिवाइज वैल्यूज एसेट्स की रिकॉर्ड करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके आप पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे गेन के लिए, और लॉस होगा तो लॉस को डेबिट करके पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे। लेकिन कहा जाए रिवाइज वैल्यूज एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिकॉर्ड नहीं करनी, या कहा जाए एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द ओल्ड वैल्यूज, यानी नई वैल्यूज शो नहीं करनी, तो आपने इन सब का नेट इफेक्ट निकालना है। सेम वैसे ही जैसे भी किया, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस कर दो, और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो ऐड कर दो। लेकिन जो नुकसान हो रहे होंगे, मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, उन सबको माइनस कर दो। इन सब का नेट इफेक्ट आप निकाल दो। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें आपका नेट इफेक्ट यानी कि गेन या लॉस निकाल लो। सेम वैसे ही आप चाहो तो अकाउंट बना के भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट बनाया जाता है, वहाँ बिना अकाउंट बनाए भी सिर्फ प्लस माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेट इफेक्ट आएगा। अब उसका इफेक्ट क्या शो करना है, अगर तो वो नेट इफेक्ट प्रॉफिट है, गेन है, तब वही सेम इफेक्ट गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर दो। और अगर नेट इफेक्ट लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग को डेबिट करके गेनिंग को क्रेडिट कर दो, गेनिंग पार्टनर्स को। तो इसका इफेक्ट ये निकला कि अगर रिवाइज वैल्यूज शो करनी है नई बैलेंस शीट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही पार्टनर्स को क्रेडिट या डेबिट करना है। तो अगर गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल बन जाएगा, और अगर लॉस होगा तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बन जाएगा। लेकिन अगर रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी, तब आपने इनका इफेक्ट निकालना है। इफेक्ट ऐसे निकाल कर आप इसका गेन या लॉस निकाल लो। और अगर गेन हुआ तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और अगर लॉस हुआ तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स। तो हमने अब तीन चीज़ें देखी कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड सरप्लस ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी के प्रैक्टिकल पार्ट पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। ओके, सो stay connected with Learn in Commerce for the next numerical part. Okay, thank you.